सभी भक्त मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। मेरा प्रयास यही है कि आज मैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के श्री चरणों में कुछ उन्हीं के सिखाए हुए शब्दों को अर्पण करूं और कृष्ण भक्त प्रभु पद्ममाली प्रभु वेदांत चैतन्य प्रभु इनके आग्रह को मैं कभी टाल नहीं सकता और इनके संग से मैं मेरी भक्ति को पोषित करते आ रहा हूँ, इनके स्नेह से, इनके मैत्री से। तो इन्हीं के आशीर्वाद और विशेष करके महाराज जी के आशीर्वाद से मैं आज की चर्चा को शुरुआत करना चाहूँगा प्रार्थनाओं के साथ में। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। जरणेश लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। पद्ममाली प्रभु, आई एम ऑडिबल क्लियरली? Yes, Prabhuji, loud and clear. All good. ओके, थैंक यू। तो हम यहाँ पर वृंदावन धाम में हैं और सतत हमको संग मिल रहा है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का और प्रभुपाद जी के अन्य भी शिष्य सीनियर वैष्णवगण का, हिजलनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज, हिजलनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज और महाराज जी से मुखारविंद से हमको कल श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन में आगमन ये सुनने को मिला। और साथ साथ में महाराज जी बड़े सुंदर रूप से बता भी रहे थे कि किस तरह से उनका प्रभुपाद जी के साथ पहला संपर्क आया। हमने तो काफी बार सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन लास्ट का कल परसों के दिन सत्र में हमने सुनकर बहुत ही आह्लाद और प्रेमदायी लगा महाराज जी के मुखारविंद से स्वयं सुनते हुए। तो यहाँ पर विषय बड़ा महत्वपूर्ण है संघ का। ये एक बहुत बड़ा अजूबा ही है जो 6 साल से लगातार भक्त लोग अर्ली मॉर्निंग महाराज जी के संग में श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं ऑनलाइन पर। वन ऑफ द रिकॉर्ड ऑल्सो, लास्ट टाइम हमने इसको सुना है रिकॉर्ड्स के बारे में। तो ये संघ बड़ा महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितमृत में बताए जाते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म जो है वो साधु संग में ही संभव है। और कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुनः मुख्य अंग। और कृष्ण भक्ति में लगे रहने के बाद जब भगवान की और गुरु की कृपा से कृष्ण प्रेम का अगर अंकुर स्फुटित होता है, फिर भी ये श्रवणम जो है ये मुख्य अंग रहता है। ये चैतन्य चरितामृत से है। और हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ भक्तगण, शिष्यगण कितने सालों साल से निरंतर भगवत भक्ति के प्रभाव को बहाते रह रहे हैं प्रभुपाद जी के आज्ञानुसार। और हम सब उससे लाभान्वित है। और आज हम देखते हैं उसी उत्साह के साथ में श्रवणम कीर्तन की प्रक्रिया में सब भक्तगण लगे हुए हैं प्रभुपाद जी के शिष्यगण। तो ये भक्ति की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कपिल देव बताते हैं देवहूति माता को, सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनादाश्व अपवर्ग वर्तमणि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो बताते हैं भक्तों के संग में ही जब भगवान की लीला का श्रवण कानों को, हृदय को बड़ा आनंद देने वाला होता है और बड़ा संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। और जब व्यक्ति इस तरह से आनंद और संतुष्टि प्राप्त करता है संग में, भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है, तो धीरे धीरे भगवत भक्ति में अग्रसर होता है, आगे बढ़ जाता है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रवण के साथ साथ में भक्ति
और बाद में रति भगवान के श्री चरणों में और कृष्ण भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। और वास्तव में इस तरह से भक्त जब वो स्थित हो जाता है तो वो अपनी भक्ति शुरुआत करता है प्रगाढ़ रूप से। तो ये भागवतम में जो श्लोक आता है, इसके तुरंत नेक्स्ट श्लोक में बड़ा सुंदर रूप से वर्णन आता है कि कैसे भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन में, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी, जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और भगवान की भक्ति में दृढ़ता से व्यक्ति फिक्स्ड हो जाता है। और ये कृष्ण भक्ति की पद्धति जो है बड़ी ही मिस्टिक है, बड़ी ही जादू वाली है, बड़ी सरल है लेकिन बड़ी प्रभावशाली है। और इस तरह से व्यक्ति जब भगवत भक्ति में लग जाता है तो वो अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है। हम देख रहे हैं मन की समस्याएं बड़ी प्रबल है आजकल। हम देखते हैं समाज में मन कितना विचलित चलता है, वैयक्तिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और देश के स्तर पे भी। बड़े बड़े देशों के नेता जो हैं उनका मन नियंत्रित अनियंत्रित होने के कारण हम देख रहे हैं कि कैसे धर्म नहीं लेकिन अपनी मनमानी के लिए कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका पूरा जो विश्व है वो परिणाम भुगत रहा है। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इन ऐसी लीडरशिप होने के कारण पूरे विश्व में भी एक प्रकार का द्वेष का वातावरण बहुत फैल जाता है और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में एक घृणा और हत्या, वायलेंस की भी विचारधाराएं बहुत बढ़ जाती हैं। हाल ही में हमने सुना, हमारे कानपुर में युवा लोग बता रहे थे हमें कि एक स्टूडेंट था 18-19 साल का, हमारे भक्त का एक मित्र ही था, जान पहचाने वाला था, लेकिन उसके मन में क्या आया पता नहीं, इतना वायलेंस उसके सर पर चढ़ा या इतना घृणा इसके सर पर चढ़ी, इतना उसको दुनिया से नफरत होने लगी, स्वयं को ही उसने पूरी तरह से आघात पहुंचा दिया। रेलवे के पटरी पर चलते हुए वीडियो बनाते हुए स्वयं का पता कि मैं, ये मेरा लास्ट वीडियो है, मैं मेरे जीवन को अंत करने जा रहा हूँ, एंड कमिटेड सुसाइड। इस तरह से व्यक्ति ये जान नहीं पा रहा है कि मेरे जीवन के लिए क्या लाभप्रद है, क्योंकि मन की समस्याओं से वो पूरी तरह से पीड़ित है। और ठीक उसी तरह से हम देखते हैं 2019 में आईआईटी हैदराबाद में एक स्टूडेंट ने भी ऐसे ही आत्महत्या कर ली थी, ये कहते हुए कि मुझे मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिला इसलिए मैं मेरे जीवन को समाप्त कर रहा हूँ। तो कितने सारे लोग मन की समस्याओं से पीड़ित है। आजकल बच्चे भी बड़े विशेष चर्चा करते हैं। एक माता पिता मंदिर में आए थे तो हमसे चर्चा कर रहे थे, जुड़े हुए हैं मंदिर से, भगवत भक्ति से। तो बता रहे थे पता नहीं आजकल बच्चे लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि अरे पता नहीं, जीने से अच्छा तो मरना अच्छा है। मरने के बाद आपकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं, आपको जो चाहिए वो अर्पण किया जाता है, आपको मिल जाता है। तो माँ बड़ी चिंतित होकर बोल रही थी कि मेरा बेटा मेरे से अच्छे से कनेक्टेड है, तो कुछ बच्चे स्कूल में ऐसी बातें कर रहे थे इसलिए वो इस तरह से बातें कर रहा था। तो देखा जाए तो क्रॉस रूट पर एकदम भूतल पर जो समस्याएं हैं, मन की बड़ी पीड़ित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, तो श्रीमद् भागवतम एक बड़ा महान जो ग्रंथ है, भगवान का अवतार है, हम सबके लिए उपलब्ध है। हाँ। अनर्थो सब उपशमन साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। तो बताते हैं कि कैसे अनर्थ को समाप्त करने के लिए, हृदय के अंदर जो भी अनर्थ है उनको समाप्त करने के लिए ही व्यासदेव जी ने इस भागवत महापुराण की संकलना की थी। लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। और लोग नहीं जानते इस अनर्थ को किस तरह से मूल से नष्ट किया जाए। अगर कोई व्यक्ति इस भागवतम के आश्रय ले, यस्या वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयावहा, तो व्यक्ति के जीवन से शोक मोह और भय तीनों निकल जाएंगे। सामान्यतया हर एक व्यक्ति के मन में रहता है कि मैंने
कल जो कार्य किए थे या भूतकाल में जो कार्य किए थे वो सही से नहीं किए, और इसके कारण वो चिंतित रहता है, और उसके कारण आज का जो वर्तमान है उसको भी पूरी तरह से वो गंवा देता है। और भूतकाल की समस्याएं नहीं ध्यान में आती तो फिर भविष्य काल के बारे में सोचते रहता है, चिंतित रहता है। तो ये जो भूत, वर्तमान और भविष्य की चिंता है, जो शोक, मोह और भय है, वो समाप्त होता है अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य उपदेशों का आश्रय लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और यह संभव है केवल भक्तों की संगति में ही। हाँ। इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एसोसिएशन विद डिवोटी मीन्स एसोसिएशन विद द लॉर्ड। भगवान के भक्तों का संग ही भगवान का संग है। एक बार एक भक्त ने पूछा, उन्होंने सुना था श्री भगवान कृष्ण बताते हैं, यन्यम वापि स्मरन भाव त्यजन्ते कलेवरम। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी, हमने सुना है कि जो भक्त अपने मृत्यु के समय भगवान कृष्ण के बारे में सोचता है तो भगवत कृष्ण के धाम चला जाता है, लेकिन अगर मैं भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाऊं और मैं उसके जगह उसके भक्त या आपको स्मरण करूं तो प्रभुपाद जी ने कहा, रिजल्ट विल बी द सेम। जो उसका परिणाम है समान होगा। भगवान का स्मरण करो या भगवान के भक्तों का स्मरण करो, हमें गति वही प्राप्त होने वाले, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के श्री चरणों में हमेशा निवास करते हैं, और भगवान भी भगवान के भक्तों के हृदय में हमेशा निवास करते हैं। तो मारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न वैष्णव मोर प्राण। तो इस तरह से भगवान के भक्तों का अगर हम आश्रय लेते हैं, भगवान के भक्तों का अगर हम संग करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जीवन की जो कठिन समस्या है उससे व्यक्ति तुरंत ऊपर उठ सकता है, और मन में आने वाली ये जो समस्याएं हैं इनसे वो उभर सकता है। भागवतम हम देखते हैं, माता देवहूति ने यही सॉरी यही प्रश्न किए थे कि मैं इस इंद्रियों की समस्याओं से, जो हमेशा इंद्रिय आकर्षण में लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति की चिंता में लगे रहते हैं, इससे कैसे मुक्ति पाऊं। हम देखते हैं ध्रुव महाराज भी कितने महत्वाकांक्षी थे, उन्हें कुछ अचीव करना था हमारे अ, परम पिता से भी ज्यादा। परीक्षित महाराज भी अपनी ड्यूटी को जानना चाहते थे कि मेरा अभी मृत्यु समय है, इस समय में मुझे क्या कार्य करना चाहिए। और हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन भी बड़े कंफ्यूज थे अपने ड्यूटी के कारण, लेकिन जब उन्होंने भगवान के दिव्य संदेश को श्रवण किया तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि किस तरह से हमें अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए भगवान की भक्ति का आश्रय करना है, आश्रय ग्रहण करना है। तो भगवान के भक्त जो है हमेशा चिंतन में लगे रहते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त चिंतन में रहते हैं। क्या चिंतन में रहते हैं? कि भगवान इस पूरे विश्व को कैसे निर्माण करते हैं। भगवान के भक्त देखते हैं कि भगवान इस विश्व को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। भगवान के भक्त हमेशा सोचते हैं कि इस सृष्टि का कैसा प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा कैसे वो कहते हैं भगवान, और भगवान के दिव्य गोलोक धाम के बारे में। न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। भगवान का धाम जो बड़ा दिव्य है, जहाँ पर विद्युत की आवश्यकता नहीं है, सूर्य चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे दिव्य धाम के बारे में चिंतन करते रहते हैं। ऐसे चिंतन में व्यक्ति पूरी तरह से इस भौतिक जगत की समस्याओं को भूल जाते हैं। तो महाराज श्री से हम सुन रहे थे कल, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी से बता रहे थे कि मैं जब से 1971 से इस्कॉन के संपर्क में आया, शिल प्रभुपाद जी के संपर्क में आया, शिल प्रभुपाद जी के भक्तों के संपर्क में आया, तब से मुझे कुछ चिंताएं नहीं हुई कहीं और जाने की। जनरली भगवत भक्ति में आने के बाद महाराज जी बता रहे थे कि कैसे एक भक्त बड़े आनंदित थे, बड़े उल्लासित थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे। तो महाराज जी ने उनसे चर्चा की, तो महाराज जी को बता रहे थे कि मैं अब तक सुनते आ रहा था कि मुझे भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आया हूँ ब्रजमंडल परिक्रमा में,
भक्तों के संग में हूँ, वृंदावन धाम में हूँ, तो मुझे अभी और कहीं जगह जाने की चिंता नहीं है। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम एक्सट्रीमली एक्सटैटिक इन द एसोसिएशन। तो ठीक उसी तरह से महाराज जी बता रहे थे कि 71 से लेकर तो अब तक हमेशा चिंतन है कि सही मोर भजन पूजन। ये जो प्रभुपाद जी का जो परिवार है, प्रभुपाद जी का जो सुंदर संघ है, यही हमारा भजन और पूजन है। तो इनके जैसे आ, आनंद से हमें भी बहुत होप्स मिलते हैं, आशा मिलती है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अन्य जगह प्रभुपाद जी वहीं तात्पर्य में लिखते हैं, सिंसियर ड्यूटी हु एसोसिएट्स विद द डिवोटीज गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू हियर एंड कंटेम्पलेट दिस सब्जेक्ट of the pastimes of the Lord, and the result is that he feels distaste for the so-called happiness in this world and in the next world. अक्सर लोगों को आनंद प्राप्त करने के उत्साह लगे रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं कि मैं अपने जीवन में कैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन के माध्यम से, मेरे नाम के माध्यम से, मेरी ख्याति के माध्यम से कैसे मैं प्रसन्न चित्त रहूं, कैसे मैं सुखी रहूं। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि कैसे सिंसियर डिवोटी जो है वो भगवान के गुणानुवाद का श्रवण कीर्तन को सुनते ही वो पूरी तरह से मंत्रमुक्त हो जाता है। अपने जीवन की जो इच्छाएं होती है वो पूरी तरह से डॉटेल करता है भगवत भक्ति की इच्छा के प्रति और भगवत चिंतन की इच्छाओं के प्रति। तो इस तरह से योग युक्त होकर वो भगवत भक्ति में लगा रहता है। इस मार्ग को रुजु मार्ग भी कहा गया है, वेरी इजी, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जैसे गीता में बताया गया है। सिंपली टेक प्रसाद, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, 3 फॉर्मूलाज। शुरुआत के समय में शिल प्रभुपाद जी ने इसी तरह से पूरे लोगों को आकृष्ट किया। वेस्ट में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के लोग जुड़े हुए थे प्रभुपाद जी के साथ में, जो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते थे, जीवन की शैली को नहीं जानते थे, लेकिन जब वो भक्तों के संग में आए, प्रभुपाद जी के संग में आए, तो पूरा उनका जीवन परिवर्तन हो गया। एंड दे फाउंड दिस पाथ टू बी वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी सबलाइन। तो प्रभुपाद जी ने अपने सुंदर प्रसाद के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से कैसे उनको आकृष्ट किया। महाराज जी बता रहे थे कि कैसे 1971 में जब वो क्रॉस मैदान पंडाल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के शिष्यगणों द्वारा, तो उस बहुत बड़े पंडाल में दो महत्वपूर्ण, दो बड़े मुख्य प्रभुपाद जी के जो संदेश वाहक हैं हमें मिले हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी। तो महाराज जी बता रहे थे कि कैसे टेक अवे फॉर मी फ्रॉम दैट पंडाल प्रोग्राम वॉज कीर्तन। जो भक्तों का उल्लास, जो भक्तों का श्रद्धा प्रभुपाद जी के प्रति, जो भक्तों का समर्पण था, जो कीर्तन में एब्जॉर्प्शन था, वो महाराज जी को बड़ा हृदय स्पर्शी था। और महाराज जी बोले कि मैं जब उस कीर्तन पंडाल से बाहर निकला तो मुझे टेक अवे, क्या क्या ले जाना है मेरे साथ में, दैट वाज अ कीर्तन। और महाराज जी का वो एक अनुभव हम सबको और पूरी दुनिया को कीर्तन के माध्यम से हमेशा उल्लासित, प्रफुल्लित और प्रभुपाद जी के कीर्तन के प्रति, प्रभुपाद जी के आंदोलन के प्रति हमेशा समर्पण की भावना को बढ़ाता रहता है। सो लॉट ऑफ gratitudes to Maharaj for giving us wonderful kirtan, not only kirtan, but Padayatra was transforming so many lives all around the world. हमारे कानपुर में भी महाराज जी के पास से एक सुंदर रथ यात्रा चलती है। भक्तों लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ, बड़े लाभान्वित होते हैं। हम देखा कुछ सालों पहले हमारी पद यात्रा गई थी लखीमपुर क्षेत्र में, जो नेपाल बॉर्डर से बहुत पास में है, और भक्त लोग जाकर वहां पर ग्रंथ वितरण किए। तो पदयात्री हमारे जो लीडर भक्त लोग थे उन्होंने कहा, प्रभु जी भक्तों को थोड़ा अगर भेजेंगे तो हम अच्छे से और ग्रंथ वितरण कर पाएंगे। तो हमने कानपुर से कुछ भक्तों को वहां भेजा था और भक्तों ने बड़े सुंदर रूप से वहां पर कीर्तन और बुक वितरण किया। तो
तुरंत 1 साल के बाद ही वहां पर एक हमारा सेंटर खुल गया, और वो सेंटर में अभी बहुत सारे भक्त लाभान्वित हो रहे हैं, और धीरे धीरे वहां पर चर्चा हो रही है कि कैसे मंदिर को भी बनाया जाए। सो ऑल ग्लोरीज टू पद यात्रा। जब लॉकडाउन लगा था तो लखनऊ के बस सामने ही रथ यात्रा हमारी निकली थी, और पद यात्रा। और जब एक गांव में वो रुके तो लगभग 2 महीने तक उनको उस गांव से बाहर निकलना हुआ नहीं। और जब वो 2 महीने बाद लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हुआ था, तो रथ यात्रा पद यात्रा बाहर निकल रही थी, तो वहाँ के सभी गांव वाले लोग थे बता रहे थे कि कृपया आप इस गांव को छोड़कर मत जाइए, आप यहीं पर रहिए। आपको कितनी जमीन चाहिए, आपको क्या व्यवस्था चाहिए, आप सब बताइए, हम सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन आप कृपया यहीं पर रहिए। सो तुरंत जो है हमारे भक्त लोगों ने वहाँ पर उनको संपर्क कराया। वहाँ पे भी अभी सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ही बड़ा एक विशेष उपहार आप सबको मिला है महाराज जी के माध्यम से। और यही जो पॉजिटिव एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस है, ये हमें सुसुखम कर्तुम अव्ययम कराती है। रुजुगि मार्गे, जो हमको भगवत भक्ति को बड़ी सरल और सिंपल बनाकर भगवत भक्ति के अंग के प्रति आकृष्ट करती है। और इस तरह से भगवत भक्ति करते हुए व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार के जो इंद्रिय तर्पण के आकर्षण है उससे मुक्ति प्राप्त करता है। और जब इस तरह से इंद्रिय तर्पण के आकर्षण से मुक्ति प्राप्त होती है, जब एक लालसा प्राप्त होती है अपने जीवन में कि हमें कैसे श्री गुरु वैष्णव की सेवा करनी है, तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। नाम नाम के बारे में हमारे आचार्यगण बताते हैं, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरिर्नामेव केवलम। तो हरि का नाम जो है वो सभी जो मधुर चीजें हैं इस पूरे विश्व में उपलब्ध है, उसमें सबसे मधुर है भगवान श्री हरि का नाम। मंगलम मंगलेभ्योऽपि, जो मंगल कराने वाली सभी चीजों में महत्वपूर्ण या सबसे मंगलकारी जो है वो भगवान का नाम। और पावन करने वाले, जो पतित अवस्था है उनको वहां से उठाने वाले, पावन कराने वाले, पवित्र कराने वाले, जो सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम ही है। हरे नाम एव केवलम। तो भगवान हरि का नाम ही बड़ा महत्वपूर्ण है, हरि का नाम ही बड़ा महत्वपूर्ण है। स गुरु स पिता चापि स माता बांधवो भी स। तो भगवान का जो नाम है वो ही गुरु है, वो ही माता है। जैसे द्वारकावासी भी प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को। अ, श्लोक भूल रहा हूं मैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान आप ही हमारे माता है, आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे इष्ट देव है, आप ही हमारे सब कुछ है। इस तरह से प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो भक्त लोग जब इस तरह से भगवत के नाम में जब मग्न हो जाते हैं, तो पूरी तरह से भौतिक जो इंद्रिय आकर्षण है उसे मुक्त प्राप्त करके भगवान की भक्ति में दृढ़ होकर आगे बढ़ जाते हैं। तो अंत में मैं एक पास टाइम बताकर एंड करना चाहूंगा, जो यदुर्नस गिरिराज स्वामी महाराज बताते हैं कि जुहू मंदिर में शुरुआत के समय में हमने तो सुना ही है, आप महाराज जी के बुक से भी, माय ऑफिस और आई विल बिल्ड टू टेम्पल, दोनों किताबों से सुना है कि कैसे शुरुआत के दिनों में बहुत ज्यादा भयंकर स्ट्रगल था जुहू मंदिर में। और उनको केवल मंदिर कंस्ट्रक्शन का स्ट्रगल नहीं था, लेकिन फिलोसॉफी और प्रैक्टिस और कल्चर और फॉरेनर डिवोटी इन सबका प्रेजेंस ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। और अलग अलग प्रकार की समस्याएं वहां पर आती थी। तो हमेशा जो समस्या आती थी, उस समस्याओं को डील कैसे किया जाए। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ समस्याएं को डील करना होता है और कुछ समस्याएं समय के साथ ही खत्म हो जाती है। लेकिन गिरिराज महाराज बताते हैं कि उस समय में वो हमेशा एक बात करते थे कि कुछ समस्या आती थी तो कहते कि मीट मी ऑन ट्यूसडे।
मंगलवार को हम मिलेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मंडे को इवनिंग को बहुत बड़ा कीर्तन करते थे वो। तो उनका ये अनुभव था, सब भक्त लोग जब मंडे इवनिंग में कीर्तन में बैठते थे और काफी लंबे समय तक भगवान के नाम का गुणगान करते थे, जोर जोर से उच्चारण करते हुए, उच्च स्वर से कंठित होते हुए बोलते थे, तो सब प्रकार की समस्याएं जो भक्तों की खत्म हो जाती थी। तो उसके बाद में अगर किसको पूछा जाए कोई समस्या होता, नहीं निकुल जी सॉल्व हो गया, महाराज जी सॉल्व हो गया, नो प्रॉब्लम्स, नो मोर प्रॉब्लम्स। तो हम भी ऐसे अभिलाषी हैं कि इस तरह से भगवान के हरि नाम का आश्रय लेते हुए इस भौतिक जगत की समस्याओं को प्राधान्यता न देते हुए हमारा गुरु और कृष्ण के प्रति जो संबंध है उसको प्राधान्यता देते हुए हमारे भगवत भक्ति को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्माली को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सुंदर सत्र के लिए। तो आइए हम सभी हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रभु जी ने अंत में पॉइंट कहा, गिरिराज महाराज का पुट मी ऑन ट्यूसडे, तो उसी हरि नाम या भगवान नाम से, भगवान के नाम से हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से हम श्रीमान प्रेम हरि नाम प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान जय आचार्य गुरु वृंद की जय, श्रीमान प्रेम जय हरिनाम प्रभु की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रोजी, थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू कृष्ण। फॉर अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट। हरे कृष्णा।